जय मसीह की जय भारत साथियों। मैं राजा जी आज फिर एक नए टॉपिक के साथ एक नई बात के साथ चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या कारण है मसीह समाज के सताव के, किन किन चीज़ों को हम सही कर सकते हैं जिसमें मसीह लोगों के ऊपर सताव ना हो। एक बहुत ही नए टॉपिक और बहुत ही यूनिक चीज़ है जो सीखने वाली बात है। मैं इंटरनेशनल न्यूज़ देख रहा था, थोड़ा सा बैक जाके बताऊंगा कि हमास की और इज़राइल की जो आपको वॉर पता है हो रही है। अब ये वॉर ने एक दूसरा रुख ले लिया है। अब इसको जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो चलाया जा रहा है, अब तक तो वॉर थी हथियारों की और लोगों को मारने की, बंदी बनाने की, लेकिन अब ये जो वॉर हो चुकी है वो वॉर ने रुख ले लिया है सोशल मीडिया वॉर के नाम से या मीडिया वॉर के नाम से बहुत ज़्यादा प्रचलित है। मैं बता देता हूँ क्यों। जस्ट अभी कुछ दिन ही हुए हैं, ऑलमोस्ट मुझे याद नहीं, मैंने इंटरनेशनल न्यूज़ देखी है जब हमास ने इज़राइल के लोगों को जो बंदी बनाया हुआ था उनको रिलीज़ कर दिया। उनमें से कुछ लोगों को रिलीज़ कर दिया, सबको नहीं किया। ये मैं न्यूज़ पे बता रहा हूँ, ना मैं इज़राइल में था, ना मेरे पास कुछ पर्सनल इज़राइल से किसी ने मैसेज किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यूज़ देखी है मैंने, इंटरनेशनल न्यूज़, उसके ऊपर ही आया है कि हमास ने जो इज़राइली लोगों को बंदी बनाया हुआ था तो उनको रिलीज़ कर दिया, उनको जाने दिया कुछ लोगों को। तो रिलीज़ करने के बाद उनकी एक वीडियो भी वायरल हो रही है बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर इज़राइली लोग खुश हैं, हमास के लोगों को जाते हुए हाथ दिखा रहे हैं, स्माइल दिखा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि पिकनिक के पास गए हैं, पिकनिक गए हैं वो लोग, पिकनिक से या किसी टूर से रिटर्न आ रहे हैं। जब ये वीडियो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर्स ने, इज़राइल के पॉलिटिकल लोगों ने देखी तो उन्होंने इस वीडियो के ऊपर बहुत आपत्ति जताई कि नहीं ये गलत है, मतलब आपत्ति क्रिएट करी उन्होंने, आपत्ति जताई, मतलब ये गलत दिखा रहा है, वीडियो में गलत दिखाया है, हमारे लोगों को बंदी बनाया गया था, हमारे लोगों को सताया गया है, लेकिन हमास ये दिखाना चाह रहा है कि नहीं उसने कुछ भी नहीं किया। ये तो वो हुई बात जो न्यूज़ के अंदर है या जो सबके सामने आ रही है। अब मैं एक चीज़ सोचने के ऊपर थोड़ा विचार रखने लगा कि मैं भाई इज़राइल को प्रॉब्लम क्या है, उसके लोग तो छोड़े जा रहे हैं, आखिर इज़राइल को प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इज़राइल चाहता था उसके लोग छूट जाएं, लोग छूट गए, लोग छूट रहे हैं, वॉर धीरे धीरे कम हो रही है, तो आखिर इज़राइल को बीच बीच में रहकर प्रॉब्लम क्या आ रही है। जब मैं जियो पॉलिटिक्स के अंदर पहुंचा, इनके माइंड स्ट्रेटजीज़ को या जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉलिटिक्स होती है उसको जब समझने की कोशिश करी, तब मुझे पता चला इज़राइल सही कर रहा है। देखिए, जब किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है ना, अब तक हम क्या बोल रहे थे, अभी इंडिया में मान लीजिए हम बोलते हैं कि पाकिस्तान से आए हुए जो भी लोग हैं जो हमला करते हैं, पाकिस्तान के कुछ आईएसआई वाले, कुछ आतंकवादी हैं, वो हमला करते हैं। इंडिया क्या बोलता है? इंडिया बोलता है कि भाई वो लोग ये आतंकवादी हैं, उनको आतंकवादी का घोषित किया जाए। इंडिया हुई, अमेरिका हुई या कुछ कुछ बड़ी कंट्रियाज़ जो होती हैं वो क्या करती है, एक स्टैंप लगा देती कि भैया ये व्यक्ति ये व्यक्ति आतंकवादी है, ये आतंकवाद को सपोर्ट करता है और लोगों को मारता है, बम जलाता है। ऐसे जब कुछ बड़ी बड़ी कंट्रीज़ लगा देती है तो वो इंटरनेशनली वो व्यक्ति एक आतंकवादी, टेररिस्ट घोषित हो जाता है। अब मान लीजिए इंडिया किसी व्यक्ति पे ब्लेम कर रहा है कि ये आतंकवादी है, इंडिया ने तो ब्लेम कर दिया, लेकिन इंटरनेशनली वो प्रूफ नहीं कर पा रही कि वो आतंकवादी। और फिर वो कभी कनाडा, जर्मनी, मलेशिया, थाईलैंड, जाने कहाँ कहाँ मस्त घूमेगा। इंटरनेशनली पुलिस भी उसका कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो सिर्फ एक कंट्री के अंदर बैन है, सिर्फ एक कंट्री के अंदर ही वो आतंकवादी है और जगहों पे नहीं है। लेकिन जब इंडिया ने उसको बैन किया, इंडिया के साथ साथ अमेरिका ने और बड़ी कंट्रीज़ ने जब उसे बैन किया, तो फिर वो एक इंटरनेशनली आतंकवादी घोषित हो चुका है, तो वो कहीं भी फ्रीली नहीं घूम सकता। अब यही बात को ज़रा हमास पे ले जाके सोचिए। मान लीजिए कि वो वीडियो लोगों के सामने क्या लोग व्यू जाएगा, अरे यार हमास ने बस लोगों को किडनैप ही तो किया था, गोली थोड़ी चलाई है, मारा, अरे लोग तो खुश हैं, छुट्टी मनाने के लिए गए थे। हमास को आतंकवादी टैग घोषित नहीं करना चाहिए। नहीं, जब इज़राइल कहेगा ना कि हमास एक आतंकवादी स्क्वाड है, आतंकवादी टेररिज्म को सपोर्ट करता है, तो जब जियो पॉलिटिक्स के ऊपर बात उठेगी तो बाकी कंट्रीज़ के लोग, अरे यार बस किडनैप ही तो क्या था, एक छोटी सी तो बात है, किडनैप किया था और क्या कर लिया, बस बंदी ही तो बनाया था लोगों को। तो जो सिंपैथी है ना वो ख़त्म हो जाएगी, वो सिंपैथी ख़त्म हो जाएगी। और मान लीजिए कि अगर वो वीडियो में लोग दिखते रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, चीख रहे हैं, उनको गोली चलाई गई है,
वो वीडियो वायरल होती, इजराइल ने छुड़ा तो लिया, इजराइल इंटरनेशनल लेवल पे जाके बोलता है कि ये संगठन आतंकवादी संगठन है, टेररिज्म को सपोर्ट करता है। तो उनकी जब रोती हुई आँखों को इंटरनेशनली बाकी लोग देखते तो सिंपैथी गेन क्रिएट होती, तो बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो आतंकवादी का टैग लगा देती। ये जो वॉर अब चल रही है ना, इसको बोलते हैं मीडिया वॉर, कि मीडिया के सामने आप क्या दिखा रहे हो। ये तो हुई इजराइल की बातें, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की बातें। अब थोड़ा अपने इंडिया के ऊपर और मसीही समाज के लोगों के ऊपर आके अगर मैं बताऊं कि मसीह समाज के लोगों के ऊपर आके बताऊं, जब मसीह लोग पिटते हैं या मसीह चर्चिज़ को तोड़ा जाता है या मसीह लोगों के ऊपर सताव होता है, तो सोचने वाली बात है। पवित्र आत्मा ने मुझे सोचने पे मजबूर किया और सोच भी रहा था कि हम लोग क्या मैसेज देते हैं सामने। देखिए, जब भी मसीह लोग पिटते हैं ना, एक मैसेज तो क्लियर जाता है कि यीशु मसीह का दिन निकट है, अंत के दिनों में सताव आएंगे लोगों के ऊपर। ये मैसेज तो मसीह लोगों के पास क्लियर पहुँचता है। अन्य लोगों के पास क्या मैसेज पहुंचता है? जियो पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूं, सिर्फ अपनी नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर ही या नेशनल लेवल के ऊपर ही हमारा थप्पड़ खाना मसीह को प्रेजेंट करता है क्या, या लोगों के सामने क्या प्रेजेंट करता है? अब मैं बताता हूं कि मुझे ऐसा क्या लगता है। मैं सिर्फ अपने व्यूज़ रख रहा हूं, किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा, ना किसी को मैं कुछ बोल रहा हूँ। जब भी चर्चिज़ को तोड़ा जाता है, मसीह लोगों को सताया जाता है, पास्टरों को थप्पड़ मारा जाता है, जेल में डाला जाता है, और जब वो चुप रहते हैं ना, उनके शांत रहते हैं, तो एक नेशनली लोगों के दिमाग में ये मिथ जाता है कि ये लोग सच में गलत कर रहे होंगे, इसीलिए ये चुप हैं, इसीलिए आवाज़ नहीं उठा रहे। ये पहला पॉइंट जाता है। तो लोगों के दिमाग में एक जो क्रिएशन बन चुकी है ना कि मसीह लोग पैसा दे के धर्म परिवर्तन करवाते हैं, ईसाई लोग पैसा दे के धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तो ये जो उनके दिमाग की गलतफहमी है वो धीरे धीरे सच होती जा रही है, क्योंकि आवाज़ नहीं उठाते, बताते नहीं है इस बारे में। तो जो मीडिया उनको दिखाता है, जो सोशल मीडिया पे वो लोग देखते हैं, जो भी न्यूज़ उनके पास पहुंचती है, वो उस पर यकीन कर बैठते हैं, क्योंकि हम लोग अपना रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं वही गलत कर देते हैं। कुछ लोग अभी जेल में थे बीते कुछ दिनों, अगर उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए तो समझ जाएंगे। उनके फैमिली वालों को मैंने बोला था न्यूज़ चैनल पे जाकर, मीडिया पर जाकर आवाज़ तो उठाओ। गिनती के 1-2 लोग आए, बाकी सब डर के बैठ गए, कह रहे हम पहले बाहर निकलवा लें, फिर उनके पास, फिर हम ये करेंगे वो करेंगे। बाहर निकलने के बाद कोई कुछ नहीं करता। लोगों के सामने एक, अगर आप चुप रहते हो, शांत रहते हो, कुछ रिएक्ट नहीं करते, तो ये जाता है कि भाई तुम लोग सच में ऐसी हरकत कर रहे होगे। दूसरा पॉइंट क्या जाता है? दूसरा पॉइंट कि ये लोग पैदा ही पिटने के लिए हुए हैं। अन्य जातियों के सामने मसीह लोगों की क्या छवि जाती है कि जी पिटने के लिए ही पैदा करा, किसी ने कुछ नहीं है, सिर्फ चर्च को तोड़ा उन लोगों ने और हम लोग चुप हैं कि ये तो पिटने के लिए ही पैदा हुए हैं। या फिर कुछ पॉलिटिक्स लेवल के ऊपर या कुछ पॉलिटिशियन, ब्लेम नहीं करूँगा, कुछ जगहों के ऊपर मैंने स्पेसिफिकली देखा कि वो लोग अपने काम को दिखाने के लिए, अपनी कुछ सत्ता को चमकाने के लिए, अपने वोटों को इकट्ठा करने के लिए सिर्फ एक सॉफ्ट सी जगह जो होती है ना, सॉफ्ट, जो रिप्लाई नहीं करेगा, इस व्यक्ति को जाके गाली दे दो, तुम्हारी ताकत भी दिखाई दे जाएगी और समाज में जाएगा तुम अपने लोगों के लिए खड़े भी होते हो, और सामने से रिप्लाई कुछ आएगा नहीं। सॉफ्ट कॉर्नर बोलते हैं, वो सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका है। तो जो मसीह लोगों की एक गलत इमेज लोगों के सामने गई है, पहला पॉइंट तो यही है कि रिप्लाई नहीं करा, जिसकी वजह से तुम लोग सच में गलत कर रहे होगे। दूसरी चीज़ यह है कि अब लोगों ने सॉफ्ट कॉर्नर देख लिया कि ये पिटने के लिए पैदा हुए हैं, पिटेंगे और पिट के ही रहेंगे। ये उनके दिमाग में जा चुका है कि ये लोग कभी रिप्लाई नहीं करते। तीसरी चीज़ क्या है कि जो मसीह लोग को समझते हैं अंत का समय निकट है, भैया अंत का समय निकट है, लेकिन आखिर लोगों पे आप रिप्रेजेंट क्या कर रहे हो? क्या सिर्फ थप्पड़ खाओ लोगे तो क्या यीशु मसीह को महिमा मिल जाती है क्या? तो फिर गर्दन क्यों नहीं कटा लेते बाकी लोग अपनी? सीधे स्वर्ग मिल जाएगा उन्हें तो। हाँ, बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में ऐसा होगा, तुम मेरे कारण सताए जाओगे। तो सताव को सहो, लेकिन अपनी तुम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो लोगों को? जब पौलुस जेल के अंदर था और जब वो हड्डियां टूटने के बाद भी, खून निकलने के बाद भी पूरे अच्छे से उनके जब शरीर के अंदर, उसके बाद भी वो उठे और आराधना करने लगे, तो पूरे जेल खाना के अंदर भूकंप आया और सारी दरवाजे खुल गए और लोग भागने लगे। वो नहीं भागे, फिर उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया कि नहीं, हम यहीं पर हैं, यदि तू हमें गेट से पकड़ के अंदर लाया था तो ऐसे ही भाग के छोड़ के भी जाएगा, हम भागेंगे नहीं।
उन लोगों ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया। और आप लोग अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करो। अब जब इतने बड़े लेवल पे कंट्री, मसीह कंट्री है इज़राइल, वो अपने जियोपॉलिटिक्स को सोच रहा है, क्या इमेज लोगों के दिमाग में बन रही है, क्या मिथ दिमाग के लोगों के दिमाग में बन रहा है, वो सोच रहा है। तो हमारे इंडियन मसीह लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हमारे पिटने से लोगों के दिमाग में क्या इमेज बनेगी, हमारे जवाब देने से क्या इमेज बनेगी, या हम चलो ठीक है पिट रहे हो लेकिन मैसेज क्या जा रहा है लोगों के दिल में कि तुम सचमुच ऐसा करते हो। तो जब कभी भी किसी के साथ सताव हो, आपके साथ सताव हो, देखिए छूट तो आप जाओगे, सबूत किसी के पास कुछ भी नहीं होता, पर आप लोग ना गलत करते हैं, ना हम में से कोई भी मसीह लोग गलत नहीं करता। लेकिन जो टाइम पीरियड होता है ना, मान लीजिए किसी व्यक्ति को, किसी पास्टर को, किसी को क्या, आपके घर के पास में जान पहचान बहुत होते हैं, किसी झूठे केस में फंसा दिया, 1 महीने के अंदर वो बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 1 महीने के लिए उसकी जो इमेज होगी, इमेज ख़राब होगी, उसके चेहरे पे जो धब्बा लगेगा, उसको बदनाम किया जाएगा सोशल मीडिया के ऊपर, उसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? फिर भले वो 1 महीने के बाद बाहर आ जाए, कोर्ट में तो बोल देंगे कि जी, कोर्ट में जज भी बोल देंगे कि ये झूठ है, इनको हम बाइज्जत बरी करते हैं। लेकिन जो लोगों के दिमाग में इमेज बनी होगी ना, जो अगर आप नेशनल लेवल पे जाओ, स्टेट लेवल पे जाओ, अगर मसीह लोगों को रिप्रेजेंट भी करोगे ना, तो लोग उसी छवि में देखेंगे कि अरे ये तो जेल जाके आए हुए। तो इसलिए आप अपनी आवाज़ को उठाइए, अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, सोशल मीडिया पे जाकर या बहुत सारी जगहों पर न्यूज़ चैनल्स पे जाकर इंटरव्यू दीजिए कि मसीह लोगों के साथ गलत हो रहा है, और ये जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद हैं, और हमारे साथ भी गलत हो। यदि किसी के साथ गलत है तो वो भी जाकर अपने पक्ष में गवाही को दे, ताकि उसकी जो इमेज ख़राब ना हो जियो पॉलिटिक्स के ऊपर, या फिर इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर, या नेशनल लेवल के ऊपर भी मसीह लोगों के ऊपर जो कारण है, वो सताव का कारण कोई दूसरा मसीह लोग ना बने। जय मसीह की, जय भारत।